तो नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं कंपेयर मोदी केयर वर्सेज एमएलएफ स्टाइल मार्केटिंग। आइए सबसे पहले हम देखते हैं मोदी केयर को। मोदी केयर में कहते हैं कि इंडिया की ये फर्स्ट कंपनी है। 30 मार्च 1996 में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, लॉन्च हुई थी। इसके जो मालिक हैं समीर मोदी हैं। उन्होंने एक प्लान लॉन्च किया था, समीर मोदी आज़ादी प्लान, और इसमें कभी भी कोई शून्य नहीं होता, ओनली प्रमोशन होती है। वन टाइम जो अचीवमेंट हो जाती है और इसमें वो सक्सेसफुल होता ही होता है। इसमें एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस होता है जो कि 7% से लेके 22% तक होता है। प्लान चेंज हो गया हो तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने जो प्लान उठाया है उस प्लान के अनुसार ये है कि 7% से लेकर 22% तक इसमें एपीवी होता है और इसकी 6 लेग पे काम किया जाता है। मंथली क्लोजिंग इसकी 30 को होती है हर महीने की। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एमएलएफ स्टाइल मार्केटिंग जो है ये 13 अगस्त 2013 को चेन्नई से लॉन्च होती है, जो कि इसके बाद आती है। और इसको अगर देखा जाए तो इसके में वीकली इनकम और मंथली इनकम दोनों प्रकार की इनकम है। प्लान में इसमें भी कभी कोई शून्य नहीं होता। जिस रैंक पे रहता है उस रैंक पे आगे ही बढ़ प्रमोशन ही होती है इसमें। और इसमें जो है जनरेशन और हाइब्रिड प्लान है, जो कि बहुत बेहतरीन ढंग का प्लान है। और देखते हैं, अब इनको देखने के बाद अब हम आते हैं गूगल पर, चलते हैं गूगल पर सर्च करते हैं कि टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग को देखते हैं कि कौन सी कंपनी कहाँ पर है। हमने देखा है गूगल पर डाल के टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। हम यहाँ पाते हैं 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो सी है उनके नाम ले रहे हैं। एमएलएफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट नंबर 1 पर, नंबर 2 पर फॉरएवर, नंबर 3 पर एमवे, नंबर 4 पर हर्बल लाइफ, नंबर 5 पर कीवा, नंबर 6 पर वेस्टी, नंबर 7 पर विन नेचर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 8 पर सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग, नंबर 9 पर मोदी केयर, नंबर 10 पर आईएमसी। टॉप 10 में आती है मोदी केयर, इसमें कोई दो राय नहीं। टॉप 10 की बड़ी सॉलिड कंपनी है, तभी टॉप 10 के अंदर शामिल हुई हुई है। और एमएल स्टाइल मार्केटिंग भी टॉप 10 में आती है, पर वो नंबर 1 में आती है। दोस्तों, ये मेरी बनाई हुई नहीं है, ये आप डाल कर देख सकते हैं। टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, तो अपने आप जो चीज़ निकल के आती है उसके आधार पे है। बाकी कोई भी बेस्ट हो सकती है, वो आपने अपने कमेंट के हिसाब से बताना होता है। ये समझते हैं मोदी केयर के प्लान को। मोदी केयर का जो प्लान है वो एक्यूमुलेटिव प्लान है और इस प्लान के अंदर बार बार जुड़ करके आगे बढ़ते रहते हैं। इसमें कभी भी कोई जीरो नहीं होता। जैसे मैंने पहले बताया, आप प्रमोशन की तरफ जाते हैं। अगर आपकी बिजनेस वॉल्यूम 27 से 8126 रुपये होती है तो बिजनेस वॉल्यूम होती है, तो आप 7% पर होते हो और 7% पर कंसल्टेंट के पोस्ट पर गिना जाता है। 8127 से 32,426 बिजनेस वॉल्यूम पर आप सीनियर कंसल्टेंट के रूप में होते हैं, 10% पर होते हैं। 32,427 से 72,926 बिजनेस वॉल्यूम पर आप एसोसिएट सुपरिटेंडेंट गिने जाते हैं, सुपरवाइजर हो जाते हैं। और 72,927 बिजनेस वॉल्यूम से लेकर 1,21,526 बिजनेस वॉल्यूम तक आपका जैसे ही बिजनेस जाता है आप 16% पे आ जाते हैं और डिप्टी सुपरवाइजर बन जाते हैं। इसके बावजूद आपका 1,21,527 बिजनेस वॉल्यूम से लेके 1,62,026 बिजनेस वॉल्यूम के में आते हैं तो आप सुपरवाइजर बन जाते हैं। 19% पर बिजनेस आपका पहुंच जाता है और डायरेक्टर लेवल पर पहुंचने के लिए आपको 22% का बिजनेस चाहिए और बिजनेस वॉल्यूम62,027 आपको 1,62,027 बिजनेस वॉल्यूम से अबाव आप तब डायरेक्टर लेवल पहला रैंक प्राप्त करते हैं। पहला रैंक आपका इसमें 7% से ही प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, मोदी केयर का प्लान डिफरेंसिव प्लान में गिना जाता है। आइए अब देखते हैं एमएलएफ के प्लान को। एमएलएफ का प्लान में आप देखेंगे कि बाइनरी और जनरेशन का प्लान है। 2 ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस चलता है, ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2। और ऑर्गेनाइजेशन की सेल को ऑर्गेनाइजेशन 2 की सेल से
मैच करवाया जाता है, उस मैचिंग का 12% आपको दिया जाता है। बिल्कुल सिंपल है। आइए अब सीखते हैं बिजनेस वॉल्यूम को कैसे निकाला जाता है। मोदी केयर में बिजनेस वॉल्यूम निकालने के लिए 100 रुपये का 50% यानी कि 50 बिजनेस वॉल्यूम होती है 100 रुपये के सामान की। और यहीं पर MLF का बिजनेस वॉल्यूम निकालते हैं तो MLF का बिजनेस वॉल्यूम निकालने के लिए 100 रुपये पर 75 रुपये यानी 75 बिजनेस वॉल्यूम। आइए अब हम मूल्यांकन करने के लिए हम बाइनरी में देखते हैं। 2 लेग पर हम मूल्यांकन करेंगे और 63 लोगों का हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। पहले 1, 2, 2 के बाद 4, 8, 16 और 32, इन सब का टोटल बनता है 63। इनमें हम सभी में 5-5 हजार रुपया अगर हम फिट करते हैं और परचेज करवाते हैं, सामान उनको प्रोडक्ट दिवाते हैं बदले में, तो बदले में दोनों साइड पर कितना कितना इंसेंटिव आता है, जबकि कंपेयर करने लायक नहीं है क्योंकि प्लान दोनों के डिफरेंसिव है। उनका प्लान है डिफरेंसिव प्लान और उनका प्लान है बाइनरी और जनरेशन प्लान। चलिए आज देखते हैं। 5,000 का बिजनेस वॉल्यूम मोदी केयर निकालता है 2500 रुपया, क्योंकि 50% होता है तो 2500 रुपया पर मोदी केयर कमीशन को कैलकुलेट करता है। नेचुरल सी बात है। और इधर हम देखेंगे MLF में 5,000 के बिजनेस वॉल्यूम में वो 75% के हिसाब से निकालता है 3750 रुपया। वो 3750 पर बिजनेस वॉल्यूम कैलकुलेट करता है। तो हम इन तुलना में पाते हैं कि 2500 रुपये पर जब बिजनेस कैलकुलेट होगा तो नेचुरल सी बात है कमीशन कम ही आएगा, और 3750 पर जब बिजनेस वॉल्यूम पर कमीशन कैलकुलेट होगा नेचुरल सी बात है कि वहां पर कमीशन ज़्यादा आएगा। आइए एक बार हम इसमें देखते हैं पैसा लगवाने के बाद कि क्या सामान लेने के बाद किस किस लेवल पर किस किस तरीके से क्या क्या आता है। आइए देखते हैं लेवल 6 पर मोदी केयर में। लेवल 6 पे ये 25-2500 रुपये बिजनेस वॉल्यूम होते हैं। 32 लोगों की बिजनेस वॉल्यूम 25-2500 रुपये होती है, जिसमें वो 7% रैंक पे होते हैं। तो सेल्फ की परचेज का बिजनेस वॉल्यूम आता है 50% बिजनेस वॉल्यूम जो 2500 रुपये बना, 2500 रुपये का 7% निकालते हैं तो 175 रुपये आता है, और 32 लोगों में 175 रुपये बढ़ता है। तो लेवल 6 पर मोदी केयर बांटती है 5600 रुपया। आइए देखते हैं MLF यहाँ 1 रुपया नहीं देती, 1 रुपया भी नहीं बांटती, वो सिर्फ ID को एक्टिवेट करती है। वो यहाँ किसी भी प्रकार का 1 रुपया नहीं बांटती। आप देखेंगे लेवल 6 पर MLF आती है 0। यहाँ मोदी केयर आगे है, MLF पीछे है। अब देखते हैं 5th लेवल पर। 5th लेवल में आप देखेंगे डिफरेंसिव प्लान होने की वजह से खुद वो 7500 के वॉल्यूम पे पड़ा होता है बिजनेस वॉल्यूम पर, नीचे उसकी ऑर्गेनाइजेशन 1 पे ऑर्गेनाइजेशन 2 पे 2500 की बिजनेस वॉल्यूम होती है, जिसकी वजह से वो भी 7% पर और उसकी ग्रुप भी 7% पर, तो उसको ग्रुप का पैसा मिलता है 0, लेकिन उसका सेल्फ का बिजनेस मिलता है 175। 175 को 16 लोगों में बांटते हैं तो लेवल 5th पर आता है 2800 रुपया। और अब इधर देखते हैं लेवल 5th पर। लेवल 5th पर आप देखेंगे कि MLF के अंदर आते हैं पैसे 16 लोग होते हैं और इनकी मैचिंग 3750 की मैचिंग हो जाती है। मैचिंग का 12% बनता है 450 रुपया। 16 लोगों में 450 रुपये बढ़ता है तो बढ़ता है 7200 रुपया, यानी कि यहाँ पर 7200 रुपये बढ़ता है, वहां पर 2800 रुपया बढ़ता है लेवल 5th पर। मोदी केयर में लेवल 4th पर 8 लोग होते हैं और 8 लोगों में जो पैसा बढ़ता है वो सेल्फ की परचेज का पैसा जो है वो 250 रुपया बनता है, क्योंकि उनको 2500 रुपये बिजनेस वॉल्यूम है तो उसका 10% क्या हुआ 250 रुपया। उनकी टीम का जो डिफरेंस बनता है वो 3% बनता है, जो कि 450 रुपये बनता है। तो 700 गुना में 8 टोटल बनता है 5600 रुपया, यानी कि लेवल 4th पर 5600 रुपया बढ़ता है मोदी केयर में। और यहीं पर MLF के अंदर लेवल 4th में 8 गुना में 1350 बराबर 10,800 रुपया। 8 लोगों में 1350 रुपये के हिसाब से पैसा बढ़ता है और जो कि 10,800 रुपया बनता है। यहाँ पर मोदी केयर में लेवल 3rd पर आप पहुंच जाते हैं 13% पर
और आपकी टीम होती है 10% पर। डिफरेंसिव प्लान में आपको सेल्फ का मिलता है 13%, 2500 बिजनेस वॉल्यूम का 13%, 325 रुपया बनता है। और आपकी टीम का सब कुछ मिलाकर के 4 लोगों में बढ़ता है 1375 रुपये के हिसाब से 5500 रुपया, यानी लेवल थर्ड पर 5500 रुपया बढ़ता है। आइए देखते हैं MLF पर लेवल थर्ड में क्या बढ़ता है। यहाँ भी 4 लोग होते हैं, 4 लोगों में 3150 रुपये के हिसाब से बढ़ता है 12600 रुपया। यहाँ पर 12600 रुपया बढ़ता है और यहाँ पर 5500 रुपया बढ़ता है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये डिफरेंस तो आएगा ही, क्योंकि वो 3750 पर कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पर 2500 रुपये पर बिजनेस वॉल्यूम पर कैलकुलेट हो रहा है। तो दोस्तों इस बात को आपको बड़े अच्छे से समझना है। यही तो है आपकी मेहनत और ताकत, कि ये सारा का सारा बिजनेस वॉल्यूम पर ही निर्भर होता है। लेवल 2 पर मोदी केयर में आप पहुंच जाते हैं और आपको यहाँ पे मिलता है 16% पे और 400 रुपया बनता है आपका सेल्फ का और आपकी टीम का बनाकर के टोटल बनता है 5300 रुपया। 2 लोगों में बढ़ता है 5300 रुपया। और यहाँ पर आइए देखते हैं MLF में कितना बढ़ता है। दोस्तों MLF में बढ़ता है 2 लोगों पे 13,500 रुपया। तो अब आज बात करते हैं लेवल फर्स्ट पर। लेवल फर्स्ट पर आपको मिलता है, यहाँ पर आप 19% पर होते हैं और आपको मिलता है 5125 रुपया। सेल्फ का 19% लगा के टोटल आपको मिलता है 5125 रुपया। दोस्तों यहीं पर फर्क नजर आता है, यहीं पर MLF को मिलता है लेवल पहले पर 13,950 रुपया। और साथ में एक छुपी हुई इनकम और होती है। एक मंथ के अंदर अगर आप परचेज करते हैं तो आपको परफॉर्मेंस बोनस भी मिलता है। 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम राइट में अगर आपका हो जाता है तो 1.5% कंपनी आपको परफॉर्मेंस बोनस देती है, जो कि लगभग 10,000 होता है। तो दोस्तों मिलता है यहाँ पर पहले वाले व्यक्ति को, क्योंकि विद परफॉर्मेंस बोनस छुपी हुई इनकम 10,000 रुपया, 23,950 रुपया वो यहाँ MLF वाले को मिलता है। तो दोस्तों आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि लेवल 6 1 से लेके लेवल 6 तक 29,925 रुपया मोदी केयर बांटती है और MLF बांटती है 68,050 रुपया। काफी डिफरेंस है। हाँ ये है कि इसमें अगर आपको पैसा लेना है मोदी केयर में तो आपको फास्ट रूप से 10% पर आना पड़ेगा। फास्ट में इसमें फायदा है, थोड़ा सा फायदा है फास्ट होने पर। 1 महीने में अगर आप फास्ट करते हैं तो सीधा 10% पे जाते हैं। ये मोदी केयर में फायदा है। तो अब लेकिन कितना फायदा होगा, यहां पे एक बात और भी देखने की है कि पहली बात, कोई भी कंपनी MLF ने आज तक प्लान चेंज नहीं किया। जो प्लान उन्होंने चलाया है वो प्लान इतना सॉलिड बनाया है, इतना सॉलिड बनाया है कि उस प्लान से बहुत सारे अरबपति खरबपति निकले हैं, करोड़ों लोगों ने इनकम को जनरेट किया है। वो यही वजह है और इसी कारण से वो नंबर 1 पे है, क्योंकि उसका प्लान कभी चेंज नहीं होता, उसके प्लान में कोई बदलाव नहीं होता। बहुत सारी कंपनियों ने देखा कि प्लान बदलती रहती हैं, तो ये बहुत बड़ा गलत सिग्नल है। प्लान को बीच में नहीं बदलना चाहिए, जिससे सारे सिस्टम बदल जाते हैं। एक बात और, यहां पर आपको रैंक मिलते हैं डायरेक्टर का 22% पर जाकर के, और इसमें आपको कोई रैंक नहीं मिलता। ये भी एक माइनस पॉइंट है। MLF का बहुत दूर जाके रैंक मिलता है। इसमें रैंक लेने के लिए आपको 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम ऑर्गेनाइजेशन 1 पे, 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम ऑर्गेनाइजेशन 2 पे, तब जाकर इसमें आप TC का रैंक प्राप्त करते हैं। यानी कंपनी तब आपको पहला रैंक अचीव करके आपको स्टेज पे चढ़ने का मौका देती है। और यहाँ तो आप 7% पे ही आप स्टेज पे चढ़ सकते हैं। ये प्लस पॉइंट है मोदी केयर का। इसके बाद आगे बहुत सारे बिजनेस है, जैसे आप डायरेक्टर लेवल पे आएंगे, बोनस फंड, कार फंड और ट्रैवलिंग फंड, इस तरह के बहुत सारे हैं। और इधर भी हैं रैंक इनकम, रॉयल्टी इनकम, लॉयल्टी बोनस, बहुत सारी इनकम इधर भी हैं, बहुत सारी इनकम मोदी केयर में है। और इसी प्रकार से बहुत सारी छुपी हुई इनकम MLF के अंदर भी है। तो उनकी इनकम करने का कोई भी कैलकुलेशन करने का, कोई मापदंड करने का कोई मेथड नहीं बनता, इसलिए हम इस कैलकुलेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई इसमें पॉइंट लगता है तो इसमें मेरे वो निष्पक्ष होकर मैंने इसकी जांच की है। कोई मैंने अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं लगाया, कौन नंबर 1 पे है, कौन नंबर 9 पे है, ये सब गूगल से लिया है और आप ही इसका डिसीजन कर सकते हैं। MLF वाले
कमेंट करेंगे, मुझे भी ये पता है कि MLF वाले इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो इधर से हो सकता है मोदी लाइफ वाले, मोदी केयर वाले इसको लाइक भी ना करें, कमेंट भी ना करें, डिसलाइक करें, हो सकता है कि वो कमेंट किसी और तरीके का करें, परंतु आप सोच के देखें, सच तो सच रहेगा। सच से अवगत कराना मेरा काम था, आगे आपका काम है। आप लेकिन एक बात ध्यान से रखना, आप मोदी केयर में काम कर रहे हैं तो मोदी केयर में काम करते रहें, अगर आप MLF में काम कर रहे हैं तो MLF में काम करते रहें, क्योंकि पेड़ वहीं बनता है जो व्यक्ति जहां टिका हुआ है। अगर वो बदलता रहेगा, अपने आप को बदलता बदलता रहेगा, तो वो कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी आपकी तभी होगी जब आप एक जगह टिक करके सक्सेसफुल होंगे। इसीलिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।